सुप्रभात बच्चों। आज का जो हमारा अध्याय है उसका नाम है सर्वोत्तम वर, यानी उत्तम वर। तो चलिए बच्चों हम पाठ में प्रवेश करते हैं। कश्चित् नद्या तटे एकः ऋषिः स्वशिष्ये स आश्रमे निवसति स्म। किसी नदी के किनारे एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। एकदा स ऋषि नद्यां जलतर्पणं करोति स्म। एक बार ऋषि नदी में जल तर्पण कर रहे थे। तस्मिन्नेव काले एकः खगः आकाशे उड्डयते स्म। उसी समय एक पक्षी आकाश में उड़ रहा था। तस्य चरणयो एका मूषिका आसीत्। उसके पंजों में एक चुहिया थी। अकस्मात् तस्य चरणाभ्यां स्खलिता ऋषेः हस्तयोः च अपतत्। अचानक वह चुहिया उसके पंजों से फिसली और ऋषि के हाथ में गिरी। दयालुः ऋषि तां नीत्वा स्वाश्रमे आगत योगबलेन च मां मूषिका बालिकारूपेण परिवर्तितवान्। दयालु ऋषि उसे लेकर अपने आश्रम में आ गए और योग बल से उस चुहिया को बालिका के रूप में बदल दिया। योग बल से यानी अपनी योग शक्ति से। एवं सा ऋषि सुतारूपेण तस्य कुटीरे निवसत्। इस प्रकार वह ऋषि की पुत्री के रूप में उनकी कुटिया में रहने लगी। क्रमशः सा विवाह योग्या जाता। क्रमशः वह कन्या विवाह के योग्य हो गई। संसारस्य सर्वतः शक्तिशालिना वरेण सह अस्या विवाहं करिष्यामि ऋषि अचिन्तयत्। अब ऋषि सोचने लगे बच्चों की संसार के सबसे शक्तिशाली वर के साथ इसका विवाह करूँगा। एवं तां सुतामादाय ऋषिः सूर्यं निकषागच्छत्। इस प्रकार उस पुत्री को लेकर ऋषि सूर्य के पास गए। स सूर्यम अप्रार्थयत्। हे सूर्य भगवान, संसारे सर्वतः तेजस्वी शक्तिमान चास्ति। हे सूर्य, आप संसार में सबसे तेजस्वी और शक्तिशाली हैं। मम कन्या पाणिग्रहणं करोतु। मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करें, यानी मेरी कन्या को अपना लें। सूर्यम अवदत् नाहं सर्वतम शक्तिमानः। सूर्य बोला, मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। कृष्णमेघः मम मत्तः अधिकः शक्तिशाली। जो काले बादल हैं वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। सा मम प्रकाशम छादयितुं समर्थ है। वह मेरे प्रकाश को ढकने में समर्थ हैं। तत् ऋषि मेघम अप्रार्थयत्। इसके बाद ऋषि ने मेघ बादल से प्रार्थना की। मेघो अवदत् अहम सूर्यास्त अधिक शक्तिशाली अस्ति। मैं सूर्य से अधिक शक्तिशाली हूँ। परम दक्षिणः पवनं मदपि अधिकं शक्तिमान। परंतु दक्षिण पवन मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है।
स मां तृणमिव दूरम क्षिपति, वह मुझे तिनके के समान दूर फेंक देता है। ऋषि दक्षिणम पवनम प्रार्थितवान, ऋषि ने दक्षिणी पवन से प्रार्थना की। पवनो अवदत्, अहम मेघात बलवत्तर, मैं मेघ से बलवान हूँ। परम पर्वतराजः मदपि अधिकः शक्तिशाली, परंतु पर्वतराज मुझसे भी अधिक शक्तिशाली। सा मम गतिम अवरोधुम समर्थ है, वह मेरी गति को रोकने में समर्थ है। इस तरह से ऋषि अपनी कन्या के लिए वर ढूंढता है। ततः ऋषि पर्वतराज हिमालयम प्रार्थयत, इसके बाद ऋषि ने पर्वतराज हिमालय से प्रार्थना की। अहम पर्वतराजो अवदत्, अहम पवनात् अधिकम शक्तिशाली परम नाहम सर्वोत्तम, मैं पर्वतराज बोला, मैं पवन से अधिक शक्तिशाली हूँ, किंतु मैं सर्वोत्तम नहीं। मुस्कानाम राजा मत अधिकः शक्तिशाली, चूहों का राजा मुझसे अधिक शक्तिशाली है। स मम शरीरम खनति, वह मेरे शरीर को खोद देता है। सो अतीव चतुरः युवा चास्ति, वह बहुत ही चतुर और युवा है। अहम तो वृद्ध स्थूलम चास्ति, मैं तो वृद्ध हूँ और स्थूल माने मोटा हूँ। ऋषि ताम कन्यामादाय मूषकराजस्य निकटम अगच्छत तं च प्रार्थयत, ऋषि उस कन्या को लेकर मूषकराज के पास आ गए और उनसे प्रार्थना की। मूषकराजो अवदत्, अवश्यमेव अहम पर्वतात् शक्तिशाली, मूषकराज बोला, अवश्य ही मैं पर्वत से अधिक शक्तिशाली हूँ। अहम भवतः कन्याया प्राणिग्रहणं करिष्यामि, मैं आपकी कन्या का पाणी ग्रहण करूँगा। परम किंतु भवान मूषका ऐसा मानुषी कन्या, अतः भवान चिंताम करोति, आप मूषक माने चूहा, ये मानुषी कन्या इसलिए आप चिंता कर रहे हैं। अहम भवन्तमपि योग बलेन मानव रूपेण परिवर्तयितुं शक्नोमि इति ऋषि अवदत्, मैं आपको भी योग बल से मानव रूप में बदल सकता हूँ, ऋषि बोले। नहीं, अहम मूषक रूपेण एव सम्यक् अस्ति, नहीं, मैं मूषक रूप में ठीक हूँ। अहम अस्मात् पर्वतादि अधिकम चतुरः युवा कर्मक्षम शक्तिशालीम चास्ति, मैं इस पर्वत से भी अधिक चतुर, युवा, कार्य करने में समर्थ और शक्तिशाली हूँ। अतएव स्वमूषक रूपम परिवर्तयितुं नेच्छामि,
इसलिए अपना मूसक रूप बदलना नहीं चाहता। भवतः कन्याकृते मम परम भवतः कन्याकृते मम प्रसादः अतीव क्षुद्रः अस्ति। परंतु जो मेरा महल है वो बहुत छोटा है। किसके लिए? आपकी, किंतु आपकी कन्या के लिए मेरा महल बहुत छोटा है। भूमो बिलमेकम तस्य प्रसादः आसीत्। भूमि में एक बिल है, उसका महल था। सा अत्र कथम स्थास्यतीति अहम चिंतयामि। वह वहाँ कैसे रहेगी, मैं सोच रहा हूँ। नात्र चिंता करणीय, चिंता मत करना। ऋषि अकथयत, ऋषि ने कहा। ऋषि योग बलेन ताम कन्या पुनः मूषिकाम अकरोत। ऋषि ने योग बल से उस कन्या को फिर चूहिया बना दिया। तेन सर्वोत्तमेन वरेण मूषकराजेन सह तस्य विवाहो अभवत्। उस सर्वोत्तम वर मूषकराज के साथ उसका विवाह हो गया। बच्चों, इस तरह आपकी ये कहानी थी जो पूरी होती है।